अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चला। एक और धमाकेदार खबर है जी कुवैत की तरफ से। कुवैत ने पिछले 2-3 महीनों में बड़े ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कानून जो बनाए और लोगों की जॉब्स के मतलब भी ड्राइविंग लाइसेंस 3 लाख के करीब जो है ख़त्म करने जा रहे हैं और वो ग्रेजुअली कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने 1 लाख के करीब कर दिए हैं और उसके बाद फिर बहुत सारी जॉब्स बैन, ये वो बहुत कुछ चल रहा है कुवैत के अंदर। वहीं पर एक और नया कानून भी है और वो है फिंगरप्रिंट का। बेशक आपके पहले फिंगरप्रिंट हुए नहीं हुए या रैंडमली भी आपको दोबारा कहा जा सकता है कि पायन आओ ना ज़रा इतने फिंगरप्रिंट लाओ, और वो होगा जितने भी लोग कुवैत में इंटर होंगे। गैर मुल्की जो हैं वो अगर कुवैत में इंटर होते हैं तो एंट्री के वक्त उनके सब के जो है उन्होंने कहा कि फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, रैंडमली लोगों को छोड़ा जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा रश हो जाता है एयरपोर्ट के ऊपर एंट्री के वक्त तो शायद वो स्किप कर दें, लेकिन मेजॉरिटी को जो है फिंगरप्रिंट वहाँ पे दोबारा देने होंगे। तो कुवैत से बाहर जाने के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन वही बंदा जब कुवैत में वापस आएगा, गैर मुल्की कुवैती नेशनल नहीं, जो दूसरे नेशनल हैं, वो जब भी वापस आएगा, आप छुट्टी पे गए हैं या वैसे कहीं 2-4 दिन के लिए गए हैं, तो आप जो है वापस आएंगे तो आपको एयरपोर्ट के ऊपर फिंगरप्रिंट जो है वो देना होंगे। एयरपोर्ट नहीं बल्कि बाकी सब भी जहाँ जहाँ एंट्री पॉइंट्स हैं, बाई रोड है, बाई सी, जहाँ से भी आपने कुवैत में एंटर होना है उनको लाजमी तौर पे फिंगरप्रिंट देने होंगे। लिहाजा आपने जहन में रखना है, कोई दूसरी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने जनरली जो भी नॉर्मल यानी आप ट्रैवल करते हैं, आप जा रहे हैं आ रहे हैं, एयरपोर्ट पे आएंगे तो आपको बोलेंगे, जिस तरह ओमान में आर स्कैन था ना, वो 2013-14 में जो है ना वो उन्होंने शुरू किया था। आई स्कैन जो है वो लाजमी होता था, तो जिनकी पहले नहीं होती थी वो भी जब वापस आते थे जाकर छुट्टी पे तो एंट्री के वक्त उनकी आई स्कैन भी करते थे, ठीक है ना, क्योंकि ये मोर सिक्योर है। और कुवैत वाले जो हैं फिर समझ लें कि वो खारजियों के पीछे पड़े हुए हैं, वो तो हाथ धो के पड़े हुए हैं कि पायन तहस नहस कर दो, क्योंकि लाइसेंस कैंसिलेशन, जॉब्स की जो बंदिश है वो, उसके बाद फिर ये सख्तियाँ सारी, और भी बहुत सारा कुछ वहाँ पे चल रहा है। ख्वाजा सराओं के मतलब वहाँ पे काफ़ी कुछ जो है ना वो मामलात हैं, और भी कुछ हाउसमेड के वाक़यात हुए थे बड़े अनफॉर्चुनेट, और फिर रिसेंटली वहाँ पे हैंग टू डेथ भी किया गया, ठीक है। तो कवानीन जो हैं यानी वो बता रहे हैं कि पायन है बैलेंस करना है, सही है। तो जितने भी लोग बाकी जीसीसी स्टेट्स में हैं उनसे भी अर्ज़ है कि अपने मामला एटलीस्ट ठीक कर लें, अपना वीज़ा स्टेटस, काम का, बाकी को लेन देन के मामला जो हैं आप बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएं। इधर भी बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी के जो केसेस हैं वो सैलरी के होते हैं, लेन देन के होते हैं, काम के हैं, उसके बाद एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट के बड़े सारे, बड़ी कंपनियां जो कोविड के बाद लोगों की सेटलमेंट नहीं कर रही, बला बला। तो भाई गाड़ी साफ़ करें, अच्छा नहीं लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मज़ीद जो है बोला फिरते रहेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।